झारखंड में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। राज्य में बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन के खेमे में बीजेपी की सेंधमारी से राज्य में सियासी समीकरण बदलने के आसार लगाए जा रहे हैं। इन चुनाव में जहां एक और हेमंत सोरेन की पार्टी सत्ता को दोहराने की उम्मीद कर रही है, वहीं बीजेपी इस बार राज्य में अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरी है। इन चुनावों से पहले बीजेपी और जेएमएम ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। इन चुनावों में रेवड़ी का फायदा किस दल को मिलेगा, इसका फैसला राज्य की जनता करेगी। दरअसल चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस कड़ी में झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड का चुनाव कई मायनों में अहम होने वाला है। हरियाणा में जीत के बाद एक और जहां बीजेपी को चुनाव से पहले बूस्टर डोज मिला है, वहीं इंडिया गठबंधन अपनी सोशल इंजीनियरिंग से इस चुनाव को जीतना चाहता है। इन चुनाव में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ और राज्य में आदिवासियों की घटती तादाद को चुनावी मुद्दा बना रही है। इस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कर चुके हैं। उन्होंने हजारीबाग की रैली में इस मुद्दे को उठाया और कहा, इस बार राज्य में रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य की जनता को मनाने में कितना सफल होती है, इस बात की पुष्टि चुनाव परिणाम ही करेंगे। लेकिन राज्य में घुसपैठ का मुद्दा अब मुख्य धारा में आ गया है। वहीं इन चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो राज्य में एनआरसी तैयार करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनआरसी लागू होने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने और आधार कार्ड देकर उनकी सुरक्षा करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर हेमंत सोरेन की पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। चंपई सोरेन ने 2019 के चुनाव में जेएमएम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी ने चंपई को मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद चंपई ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चंपई पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे। चंपई ने पार्टी पर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। चंपई के बीजेपी में जाने से बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मिल सकती है। राज्य की राजनीति का फैसला यहाँ के आदिवासी करते हैं। 81 सीटों वाले राज्य में आदिवासी के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर बीजेपी को 2019 के चुनाव में बड़ा झटका लगा था। वहीं इस बार के चुनाव से पहले बीजेपी इन सीटों पर जीत के लिए प्रयास कर रही है। जहां एक और चंपई के बीजेपी में जाने से हेमंत सोरेन को नुकसान हुआ है, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की विरासत संभालने का काम किया है। पिछले कुछ महीनों में सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना ने खुद को काफी परिपक्व और अनुभवी नेता के रूप में जनता के सामने पेश किया है। वो जेएमएम के लिए स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। साथ ही इंडिया ब्लॉक में भी उनकी मांग बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की उनकी तेज तर्रार शैली और पार्टी के कार्यक्रमों में उनके भाषणों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। लेकिन चंपई सोरेन की कमी को वो कितना पूरा कर सकती हैं, इस पर राज्य की जनता को फैसला लेना है। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर चंपई ने कहा है कि पार्टी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लड़िएगा चुनाव? देखो, पार्टी जिस जगह से बोलेगा उसी जगह से लड़ेंगे। तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? हमारा तो हर जगह तैयारी है, पूरा झारखंड क्षेत्र में। या फिर पुराने जगह से लड़ेंगे या फिर सीट चेंज कर सकते हैं? पार्टी जहाँ पर हमको लड़ाएंगे वहाँ पर लड़ेंगे। क्या हुआ सर, 2 चरण में ही चुनाव हो रहे हैं, तो इस 2 चरण के लिए बीजेपी कितना तैयार है? बैठक सब बहुत मजबूती के साथ तैयार है। सरकार बनाएंगे झारखंड में, सरकार बनाएंगे कि कोल्हान की रणनीति क्या रहेगी? कोलान क्या, झारखंड के राजनीति के बारे में पूछे। झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, आज सरकार बनेगी। बहरहाल इस बार का झारखंड चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। जहां एक और सत्तारूढ़ जेएमएम में पार्टी के अंदर काफी तनातनी देखी गई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ना मुश्किल हो सकता है। इन चुनाव में जनता बीजेपी के मुद्दों पर वोट देती है या विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग काम आती है, इस पर आने वाले दिनों में सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।